जायंट टू हेडेड स्नेक मंकी किंग एंड नागिन। मंकी किंग अपने राज्य के लोगों से अपने राज्य की जानकारी ले रहा था कि तभी अचानक उनका एक सिपाही दौड़ते हुए उनके सामने आया, जिसे देखकर सब लोग चौंक गए, खासकर मंकी किंग। वो सिपाही नागरानी के राज्य में मंकी किंग का दूत बनकर तैनात था। मंकी किंग कहता है, दूत, तुम यहाँ? क्या हुआ? हमारी मुंह बोली बहन नागरानी खैरियत से तो है ना? मंकी किंग, नागरानी खतरे में है। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है और आपसे मदद मांगी है। क्या हुआ हमारी बहन को? किसकी इतनी जुर्रत हुई जो उसे परेशान कर रहा है? दूत उन्हें बताता है कि नागरानी के ही एक वंशज है, जिन्होंने नागरानी और उनके पूरे परिवार को बंदी बनाकर उनका राज्य हथिया लिया है। यह सुनकर मंकी किंग को बहुत ही आश्चर्य होता है, क्योंकि नागरानी खुद बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उन्हें हराना किसी मामूली नाग के बस की बात नहीं थी। इस पर दूत उनसे कहता है कि वो कोई मामूली नाग नहीं है, वो एक बहुत ही विशाल दो मुहा नाग है और काफी कपटी भी। उसी ने छल कपट से नागरानी को हराया है। उस नाग को वरदान है, कोई उसे मार नहीं सकता। उसकी इतनी हिम्मत! मैं अपनी बहन को उसका राज्य वापस दिलवा कर ही रहूंगा। मंत्री जी, मेरी जादुई छड़ी लेकर आइए। ये बात सुनकर मंत्री कहता है, महाराज, अभी लेकर आया, पर इसके साथ जादुई पेटी भी अपने साथ ले जाइए महाराज। इसकी मदद से उस विशाल दो मुहे सांप को आप इसमें कैद कर पाएंगे और नागरानी को उनका राज्य वापस दिला पाएंगे। बस यही एक तरीका है उसे हराने का। मंत्री जी की कही बात मंकी किंग ने अपने जहन में बिठा दी और उनकी दी हुई जादुई पेटी अपने कमरबंद से कस के बांध ली। बड़ी ही फुर्ती के साथ उन्होंने अपनी छड़ी को हवा में लहराया और वहां से गायब हो गए। मंकी किंग की छड़ी जादुई थी, उसकी मदद से वो पलक झपकते ही नागरानी के राज्य के बाहर जाकर खड़ा हो गया। मंकी किंग कहता है, छी 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 छी, यहाँ का नजारा देखते ही समझ में आ रहा है कि किसी शैतान ने इस जगह पर कब्जा कर लिया है। क्या हालत करके रखी है इतने सुंदर राज्य की। पर अब बिना किसी को भनक लगे मैं अंदर कैसे जा पाऊंगा? छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मंकी किंग ने 2-3 बार अपने छड़ी का इस्तेमाल करके अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जा पाए। वो काफी पुराना सुरक्षा जादू था। कोई भी इंसान या जानवर जादू की मदद से उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पा सकता था। मंकी किंग को यह पहले से ही पता था। नागरानी ने उन्हें यह पहले से ही बताया था। पर अब यहाँ नागरानी का राज नहीं था, इसलिए उन्हें लगा कि शायद इस बार बात बन जाए, पर ऐसा हुआ ही नहीं। अरे, इस तरह तो मैं कभी अंदर नहीं जा पाऊंगा और ना ही अंदर मेरा जादू काम कर पाएगा। अब मुझे सीधे चुनौती देकर उस दो मुहे नाग को बाहर बुलाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। मंकी किंग ने जादू से अपनी आवाज बहुत बड़ी कर दी। अब वो बड़े ही गुस्से के साथ उस दो मुहे नाग को भला बुरा कहने लगा और उससे लड़ने की चुनौती देने लगा। मंकी किंग की चुनौती सुनकर उस नाग को भी बहुत गुस्सा आया और वो मंकी किंग से लड़ने के लिए तैयार हुआ। नाग कहता है, ये कौन आया है मुझे परेशान करने? लगता है इसकी मौत इसे यहाँ खींच लाई है। अभी इसे उसकी मौत से मिलवाता हूँ। विशाल दो नाग मंकी किंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। मंकी किंग से दुगने आकार में वो बड़ा था, पर फिर भी उसे देखकर मंकी किंग जरा भी नहीं हिचकिचाया। अच्छा, तो तू है उस नागिन का रखवाला, इसलिए ही यहाँ आया है। पर हो सके तो पहले खुद की रखवाली करके दिखा, तो मैं मानूं, वरना मरने के लिए तैयार हो जा बंदर। तू जानता नहीं, मुझे मारना असंभव है, असंभव। खेल तो आज तेरा खत्म होगा पापी। बहुत तंग किया है तूने लोगों को, पर आज के बाद कभी तू तंग नहीं कर पाएगा। तुझे मार नहीं पाया तो क्या, हरा तो सकता हूँ। तू अब देख ताजा दुष्ट। दोनों ही जादुई ताकत के मालिक थे, इसलिए उनमें जादुई लड़ाई शुरू हो गई। नाग आकार और ताकत में बड़ा था, तो हमारा मंकी किंग फुर्ती और अकल में। मंकी किंग एक जगह टिक ही नहीं पाता। नाग तो उन पर नजर रखने की कोशिश करके थक गया था। उनकी फुर्ती और तेजी देखकर वो भी हैरान हो गया। तभी विशाल नाग कहता है, ओह, ये बंदर सच में मुझे पागल करके छोड़ेगा। इसको हल्के में लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, पर अब नहीं। इसी तरह उसे उलझाकर मुझे ये जादुई पेटी ठीक उसके सामने रखनी है और मंत्री जी ने बताया हुआ मंत्र बोलना है
और ठीक उसी वक्त उसकी पूंछ पर भी वार करना है, तभी जाकर वो इस पेटी में कैद हो जाएगा। दो मुहा नाग मंकी किंग को मारने के बारे में सोच रहा था। इसी वजह से उसका मंकी किंग की तरफ से ध्यान भटक गया और यही मौका पाकर मंकी किंग उसकी पूंछ के पास उस पेटी का ढक्कन खोलकर उसे वहां पर रख देता है और उसी क्षण उस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसकी पूंछ पर एक बहुत ही ताकतवर वार कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पूंछ से खून बहने लगा। विशाल नाग कहता है, तुझे क्या लगा मेरी पूंछ से थोड़ा सा खून क्या बहा लिया तू मुझे मार पाएगा? ये देख मेरी पूंछ अपने आप ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक कहा, मैंने कब मना किया है। चलो दोनों देखते ही कि आगे क्या होता है। दोनों नाग की जख्मी पूंछ की ओर देखने लगे। नाग के चेहरे पर खुशी और गर्व के मिले जुले भाव थे। एक अलग ही चमक थी उसकी आंखों में। वो मंकी किंग की डरावनी सूरत देखने के लिए बेताब था, इसलिए उसने मंकी किंग की ओर अपनी नजर की तो उसके खुद के ही होश उड़ गए, क्योंकि मंकी किंग डरने के बजाय हंसने लगा था। यह देखकर विशाल नाग कहता है, अरे मूर्ख, तू हंस रहा है? ठीक है, हंस ले। ये तेरे जीवन के अंतिम क्षण है, इसे हंसी हंसी बिता ले। जरा अपनी पूंछ की तरफ नजर तो घुमा ले दुष्ट, फिर समझ में आएगा अंतिम क्षण किसके है। अब उस विशाल दो मुहे नाग के डरने की बारी थी। ना तो उसकी पूंछ ठीक हुई थी, ना तो उसका खून बहना रुक गया था। ऊपर से उसकी नजर उस जादुई पेटी पर गई, जिससे एक सुनहरी लाल रोशनी निकल रही थी और वो रोशनी उसके पूंछ को और उसे अपने अंदर खींच रही थी, जिसे देखकर नाग डर के मारे चिल्लाने लगा और खुद को उस जादुई पेटी से दूर ले जाने की नाकाम कोशिश करने लगा। उसकी चीखों से सारा राज्य दहल गया। तभी मंकी किंग कहता है, बहुत तबाही मचा ली तूने पापी, अब लंबे समय के लिए आराम कर ले, जब तक मैं तुझे जादुई पेटी से आजाद नहीं करूंगा, और शायद ही कभी ये होगा, इसीलिए हमेशा के लिए अलविदा। हो सके तो अपने पापों की क्षमा मांग लेना। ना, ये नहीं हो सकता। मैं वापस आऊंगा तुमसे अपना बदला लेने। नहीं। उस विशाल दो मुहे सांप को उस जादुई पेटी ने अपने अंदर कैद करके रख लिया। मंकी किंग ने तुरंत एक खास मंत्री की मदद से उस पेटी को हमेशा के लिए बंद कर दिया और फिर से उसे अपने कमरबंद में कसकर बांधकर नागरानी के राज्य में प्रवेश किया। थोड़ी ही समय में उन्होंने नागरानी और उनके पूरे परिवार को कैद से मुक्त करवाया और उनका राज्य उनके हवाले करके अपने राज्य वापस लौट आया। गरीब बेटी, टाइटन मॉन्स्टर एंड टू हेडेड नागिन। टाइटन मॉन्स्टर किसी तलाश में था। वो कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा था जिससे वो अमर हो जाए। पता नहीं क्या ऐसी चीज थी, पर हमेशा की तरह तबाही मचाते हुए वो यहाँ वहाँ नहीं घूम रहा था। बड़े ही शांति से वो अपनी खास चीज ढूंढ रहा था। वो छुपते छुपाए सब काम कर रहा था। लोगों की नजर में आना उसके लिए अभी खतरे से खाली नहीं था। वो एक सुनसान से जंगल में जाकर बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसके गले में पड़े लॉकेट में एक लड़की की तस्वीर दिखाई देने लगी, जिसे देखते ही वो खुश हो गया। वो लड़की एक मंदिर में थी। उसने लॉकेट अपने हाथों में थामा, अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही आंखें खोली, उसके चेहरे पर गंदी सी मुस्कान थी, जैसे कि उसे उस मंदिर का पता चल चुका है। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और उस मंदिर की ओर जाने लगा। अरे बेटी, तुम्हें रोज इस मंदिर में देखकर अच्छा लगता है। बड़े सच्चे मन से तुम इस नाग देवता की पूजा करती हो। एक ना एक दिन इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान तुम्हारा भला करे। खुश रहो बिटिया। धन्यवाद पुजारी जी। और रही बात मेरे यहाँ रोज आने की, तो नाग देवता मेरे आराध्य है। पता नहीं क्यों, पर बचपन से ही ये मेरे सपने में आते हैं और मुझे आशीर्वाद दे जाते हैं। इसीलिए मैं रोज इनकी पूजा करती हूँ। चलिए अब मैं चलती हूँ, कल फिर से आऊंगी। प्रणाम। जी हाँ, शिवानी ही वो लड़की थी जिसे टाइटन मॉन्स्टर ने अपने लॉकेट में देखा था, और बस उसी की तलाश में टाइटन मॉन्स्टर उस मंदिर की ओर निकल पड़ा था। क्या शिवानी ही वो चीज है जिसे वो मॉन्स्टर ढूंढ रहा था? पर ऐसा क्या था उस मामूली लड़की में जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर इतना परेशान था और उसे दिन रात वो ढूंढ रहा था?
टाइटन मास्टर को उस मंदिर तक पहुंचने के लिए पूरा 1 दिन लगा, पर वो वहां तक पहुंच ही गया। जैसे ही वो मंदिर के सामने जाकर खड़ा हुआ, पुजारी जी उसे देखकर डर गए। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कैसा राक्षस है ये? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। भगवान रक्षा करना, ये कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचाए। वैसे इस राक्षस का मंदिर में क्या काम? हे भगवान, अब तो लोग भी दर्शन के लिए आने लगेंगे, कहीं ये किसी को चोट ना पहुंचाए। टाइटन मॉन्स्टर मंदिर की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और आजू बाजू के पेड़ उखाड़कर यहाँ वहां पर फेंकने लगा। कुछ लोग दूर से ही उसे देखकर अपने अपने रास्ते वापस लौट गए। किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। तभी शिवानी वहां पर पहुंच गई। उसने भी टाइटन मॉन्स्टर को देखा, पर वो डरी नहीं। उसे अपने भगवान पर पूरा यकीन था। वो अपनी पूजा किसी वजह से अधूरी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो बिना डरे आगे बढ़ते रही। पुजारी जी दूर से चिल्ला रहे थे, उसे रोक रहे थे, पर वो आगे ही बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो मंदिर के सामने जा पहुंची, टाइटन मॉन्स्टर उसे देखकर खुश हो गया और झट से उसे पकड़ लिया, जिससे उसके हाथ में रखी पूजा की थाली नीचे गिर गई, वो भी डर के मारे। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे अपने आराध्य की पूजा करने जाना है। छोड़ दो, वरना मेरे भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बेटी, तुम क्यों आई हो यहाँ? तुमने तो दूर से ही इसे देख लिया था। वापस लौट जाती तो अच्छा होता। अब ये राक्षस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, ये तो तुम्हारी परम भक्त है नाग देवता। बचा लो अपने भक्तों को, बचा लो, वरना लोगों की सच्ची भक्ति से विश्वास उठ जाएगा। बचा लो भगवान इसे। टाइटन मॉन्स्टर शिवानी की ओर देखकर क्रूरता के साथ हंसने लगा। पता नहीं उसके साथ क्या करने वाला था वो, पर उसका हाथ धीरे धीरे उसके दिल की ओर जा रहा था, जैसे कि अब वो अपने नुकीले नाखूनों से उसका दिल निकालने वाला था। कि तभी वहां एक लाल सुनहरी रोशनी चमकी और उसकी रोशनी में से एक नागिन वहां प्रकट हुई, 2 मुंह वाली नागिन, जिसे देखते ही पुजारी जी और शिवानी दोनों ने अपने अपने हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर उस नागिन की दिल से प्रार्थना की। धन्य हो भगवान, आपने सही समय पर आकर शिवानी को बचा लिया। टाइटन मॉन्स्टर नागिन को देखकर गुस्से से लाल हो गया और उसने शिवानी को छोड़ा नहीं, उसे कसकर पकड़ के रखा, जिस वजह से शिवानी को दर्द होने लगा और वो दर्द के मारे झटपटाने और रोने लगी। यह देखकर नागिन को गुस्सा आ गया और उसने अपने मुंह से मॉन्स्टर पर आग बरसाई। अपनी गर्मी की वजह से मॉन्स्टर ने शिवानी को नीचे फेंक दिया। उसका बदन जलने लगा था, पर जैसे ही नागिन ने आग बरसाना बंद किया, मॉन्स्टर एकदम पहले जैसा हो गया। नागिन ने शिवानी की तरफ देखा तो वो भी आग में जरा सी झुलस गई थी, जिसे देख उसे अपने किए पर पछतावा हो गया। उसने तुरंत शिवानी को उठाया और मंदिर की तरफ ले गई और पुजारी जी के हवाले कर दिया। इसका ध्यान रखिए पुजारी जी, और मेरी भूल के कारण इसे जो चोट पहुंची है उस पर दवा भी लगा दीजिए। बाकी इस राक्षस को मारने के बाद मैं शिवानी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। नागिन पुजारी जी से बात कर रही थी कि तभी टाइटन मॉन्स्टर ने खुद को संभाल लिया और उसने नागिन की पूंछ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और यहाँ वहाँ पटकने लगा, जिस वजह से नागिन और भी गुस्सा हो गई। जमीन पर गिरते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके 2 मुंह 2 शरीरों में बट गए। अब वह एक नहीं 2 नागिन थी। अब मॉन्स्टर को एक नहीं 2 नागिनों का सामना करना था, वो भी एक साथ। दुष्ट, एक मासूम सी लड़की को मारने चला था, वो भी मेरी परम भक्त को। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बचा सकता है तो बचा ले अपने आप को मेरे दोहरे वार से। मैं साधारण सी नागिन नहीं हूँ, इच्छाधारी नागिन हूँ, वो भी 2 मुंह वाली। मूर्ख कहीं का। टाइटन मॉन्स्टर भी नागिन से लड़ने के लिए तैयार था, पर अब नागिन उस पर दोनों तरफ से वार कर रही थी, इस वजह से वो और भी बौखला गया था। अगर दाहिनी ओर देखो तो बाईं ओर से बाहर हो जाता और अगर बाईं ओर देखे तो दाहिनी ओर से। ऐसे करते करते नागिन ने उसे पूरी तरह थका दिया और मौका मिलते ही दोनों ही तरफ से उसके गले पर डस लिया। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रहा था।
फिर भी वो मरा नहीं कि तभी नागिन के कुछ दिमाग में आया और उसने जादू से एक तलवार अपने हाथों में प्रकट की और उसी तलवार से उस टाइटन मॉन्स्टर का गला काट दिया। गला काटते ही मॉन्स्टर जमीन पर धप से गिरा और तड़प तड़प कर मर गया। उसके मरते ही नागिन मंदिर की ओर चल पड़ी। वो अब फिर से एक नागिन बन चुकी थी जिसके 2 मुंह थे। उसने अपना असली रूप फिर से ले लिया था। मंदिर में पहुंचते ही पहले उसने अपने आराध्य शिव जी के सामने हाथ जोड़े और तुरंत शिवानी के पास चली गई और उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र कहे। नागिन के ऐसा कहते ही शिवानी के सारे घाव अपने आप भर गए और वो होश में आने लगी। अब कैसी हो शिवानी? माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें भी कई चोट पहुंच गई। एक ताबीज है, ये मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। इसे हमेशा गले में बांध कर रखना, कभी इसे खुद से अलग मत करना। ये हमेशा तुम्हें बुरी शक्तियों से बचा कर रखेगा। प्रभु, राक्षस शिवानी के पीछे क्यों था? उसे शिवानी से क्या चाहिए था? उसने बाकी लोगों को तो जाने दिया, मुझे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर सिर्फ शिवानी क्यों? क्योंकि शिवानी कोई आम इंसान नहीं है पुजारी जी, वो शिव की वरदायिनी है। वो एक पवित्र आत्मा है। जो भी इसका दिल हासिल करेगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसीलिए शायद वो राक्षस भी शिवानी को तलाशते हुए यहाँ तक पहुँच गया था और आगे भी ऐसी कई बुरी शक्तियाँ उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ सकती है। पर मैं दावा करती हूँ, मेरा ताबीज और मैं हमेशा उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिल गया है। मैं हमेशा इसी तरह से आपकी पूजा करती रहूंगी। आप मेरी आराध्या है। अब मैं समझी, मेरी रक्षा के लिए ही आप हमेशा मेरे सपने में आते हो। आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मुझे आशीर्वाद दीजिए। शिवानी के प्रणाम करते ही नागिन वहां से गायब हो गई। इस तरह से उस 2 मुंह वाली नागिन ने शिवानी को टाइटन मॉन्स्टर से बचा लिया।